मेरे कमरे में एक पुराना फोन है, अगर वो मिल गया और वो ऑन हो गया तो हम किसी को मैसेज भेज सकते हैं। बस, बहुत हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें आके दिखाने की? आंखें दिखाई? हाँ, कौन सी आंखें दिखाई मैंने? अरे आपकी तरफ तो मैं देख भी लूं ना तो भी आपको तकलीफ होती है। अब क्या मैं सांस लेना छोड़ दूं? तुम समझती क्या हो अपने आप को? हमसे जबान लड़ाओगी? गलती की है तो मानो। क्यों मानूं? कौन सी गलती की है? अरे गलती तो आपने की है, सबसे बड़े झूठे तो आप हो। कम से कम मैं आपकी तरह झूठ तो नहीं बोलती। अरे साफ साफ मान क्यों नहीं लेते, बता क्यों नहीं देते कि बस पीछा छुड़वाना चाहते हो आप मुझसे? ठीक है ससुरा, अंदर दंगल चालू होगा बाका। अच्छा, हम झूठे हैं तो तुम सती सावित्री हो। आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम। हाथ मत उठाना मुझ पे। कुंदन मत मारो घेवर को, क्या कर रहे हो तुम? भाई साहब, भाभी साहब को मत मारिए। आज तेरा किस्सा खत्म कर देंगे हम। रुको, चुप! काहे मार पिटाई लगाए हो बे? दिमाग खराब कर रखा है। तुम लोगों को शांत नहीं बैठा जाता। अरे इससे पूछिए, बाहर निकालिए इसे। चल निकल, चल निकल यहाँ से। एक मिनट और मेरी नजरों के सामने रही ना, आज गोली मार देंगे। मार दीजिए ना, वैसे भी जीते जी तो मार ही डाला है भारे को, अब गोली भी मार दीजिए। खत्म करो ये रोज रोज का कलेश। अरे यार, ये दोनों ने क्या नौटंकी बचा रखी है। भैया अब तो आप ही इंसाफ कीजिए। आप ही बताइए, आप भी तो किसी के पति होंगे ना। अरे कोई भी पति अपनी बीवी के देखने भर से इतना चिढ़ता है क्या? मैंने सिर्फ इनको देखा था भैया, कौन सा जुर्म कर दिया मैंने? हाँ छोड़ो हमरा, ये हमारा डिपार्टमेंट ना ही है। झूठ बोल रही है ये, देखा नहीं था इसने, घूरा था हमको। घूरती है ये। भैया सच सच बताइए, पत्नी पीड़ित तो आप भी लग रहे हैं। सच सच बताइएगा, जब पत्नी अपनी कातिल आंखों से आपको घूरेगी तो डर नहीं लगेगा का? अरे ये आंखें नहीं है, सीसीटीवी कैमरा है, 24 घंटे नजरबंदी, इंसान सांस भी ना ले। बात तो बिल्कुल सही है, हमारी वाली भी जब घूरती है ना तो डर हमें भी लगता है। सुना? अच्छा मैं सीसीटीवी हूँ तो आप क्या हो? झूठे मक्कार। हाँ? भैया मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मारे को गोली मार दो, पर मैं इस आदमी के साथ में नहीं रह सकती। हाँ तो हम कौन सा मरे जा रहे हैं? इसको ले जाइए यहाँ से, वरना आज इसका गला घोट देंगे हम। अरे यार चुप! क्या मैं फैमिली कोर्ट में खड़े हो क्या? हम जज हैं? हाँ? दिमाग का दही कर रखा है दोनों ने। भाई जी, इन दोनों को ना अलग कर दीजिएगा। हाँ हाँ भैया, बिल्कुल सही कहा, अलग कर दो हम दोनों को। लेकिन भैया एक बात, मारे को ना आप स्टोर रूम में डाल दो या फिर बाथरूम में बंद कर दो, कहीं भी डाल दो, पर वो सामने वाला कमरा है ना, वहाँ मारे को मत डालना। वो बहुत डरावना कमरा है, मैं तो घबराहट के मारे मर जाऊंगी। वहाँ पे इतना अंधेरा है, हमारा तो दम घुटेगा वहाँ पे, वहाँ मत डालना भैया। बस कर, एक और नया नाटक देख रहे हैं आप? दम घुटता है वहाँ? फिर तो वही तेरे लिए सही जगह है। दम घुटेगा तभी तेरा मुख बंद रहेगा। नहीं भैया, चल। आप मत डालो मारे को। नहीं नहीं, नहीं। चल। यही तो चाहती थी मैं कि तुम लोग मुझे इसी कमरे में बंद करो। इस ज्वाला ने हमें ही क्यों चुना? इस गांव में तो और भी अमीर परिवार है, फिर हम लोग ही क्यों? चल अंदर। होशियारी नहीं, वो हमारी अंगूठी हम ले लेते हैं।
पीछे हटो। ज्यादा होशियारी की ना तो खोपड़ी खोल देंगे। कोई होशियारी नहीं भाई साहब, वो क्या है, दरअसल हमारी दादी जी की आखिरी निशानी है वो। एक काम कीजिए, आप उठा दीजिए, हम यहीं खड़े रहेंगे। चलो अंदर। सो जा, सो जा। ज्वाला आ जाएगी। गन्नू, गन्नू, कन्नू, ना, आगे ना सरपंच जी, कहीं हमारे हाथ से बच्चा गिर जाए। नहीं, एक ही तो खोपड़िया ही टूट जाएगी। अरे तुम लोगों को फोनवा ही चाहिए था, तो तमाशा काहे किए। चलो आज और अभी एक सौदा कर लेते हैं। तुम लोग अपना सारा फोनवा रख लो और हम ये छुटकू को रख लेते हैं। क्या सरपंच जी, मंजूर है? सरकार, ये छोटवा को हम बंदूकबाजी सिखाएंगे। हाँ। उसके साथ कुछ मत करो, उसका अभी ऑपरेशन हुआ है, वो बहुत कमजोर है। तो बच्चा को छोड़ के जेम्स बॉन्ड नहीं बनने काहे निकली थी? जब ममता से ज्यादा जरूरी जासूसी हो जाए ना, तो यह अंजाम होता है। आप फोन ले लीजिए, लेकिन कन्नू को कुछ मत कीजिएगा। हमारे बच्चे को मुझे दे दीजिए, भगवान के लिए। सरकार, ये मोबाइल तो बेकार है, असली रिमोट कंट्रोल तो ये छुटवा है। एक बटन दबाया तो माँ बाप सिलेंडर। बहुत बढ़िया, आओ। और एक बात अपना भेजा में फिट कर लो, ये हमारी पहली और आखिरी वार्निंग है, नहीं तो के बाद लोरी नहीं, गोली चलेगी। अरे हमारी भूख भी ना एकदम हमरे जैसन है, बहुत डेंजरस। हमें बहुत जोर से भूख लगी है। तुम औरतन लोग रसोई में जाके हमरा खातिर चौचक खाना बनाओ। ओ प्यारी भौजाइयो, चलो लंगर की तैयारी करो। नहीं वेदिका,
अबे जी हाथ छोड़ दीजिए। अरे बाबू, इतना काहे डर रहे हो? वेद क्या? अरे हम तुमसे बतियाएंगे। नहीं। आप अभय को कहाँ लेकर जा रही हैं? भाई साहब बचाइए, भाई साहब। ए हीरो, अंदर चलो, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। ये अभय के साथ क्या करने वाले हैं? बहुत थकान हो गया है। ए बबुआ, चलो तनिक हमारा गोड़ दबा दो। क्या? मैं और पैर? मैं ठाकुर अभय सिंह हूँ, मैं पैर नहीं दबाता। आज तक मैंने किसी के पैर नहीं दबाए। अरे वो कहाँ है ना बबुआ कि हमको ज्यादा बहस पसंद नहीं है, इसीलिए या तो तुम हमारा गोड़ दबाओगे या हम तुम्हारा टेकवा दबाएं। बोलो, मसाज या मौत? पैर दबाऊंगा। शाबाश। ई लो मेन्यू कार्ड। हमारी सरकार का ऑर्डर है, 1 घंटा में खाना बनना चाहिए, 1 मिनट भी ऊपर नहीं। 1 घंटे में? पर ये तो पूरे बारात का खाना है। बारात का खाना है तो बोलो बारात लेकर आ जाए छुगनिया। बहुत दूल्हे हैं हमारे पास, बंदूक वाले है? खाना बच जाएगा, आप लोग बाहर चाहिए। तुम समझदार हो, खाना एकदम स्वादिष्ट बनना चाहिए, नमक मिर्च एकदम चकाचक। अगर खाना बुरा खिलाई तो हम गोली खिलाई देंगे, है? चलो। माता जी महाराज, मेरे बच्चों को इस संकट से निकाल दो। मुझे तो अभय जी की चिंता हो रही है, वो तो डर के बारे कुछ बोल भी नहीं पाते। पता नहीं खाला रानी उनके साथ क्या करे। बढ़िया नहीं कर रहे हो, झूठे के ही ठाकुर हो, हाथ में जान ही नहीं है। लगता है तुमको तुम्हारा गलती का सजा देना पड़ेगा। नहीं, चले जी, सॉरी, मैं दबा रहा हूँ ना, मैं अच्छे से दबाऊंगा। अरे राजा बाबू, बहुत देर हो गया है। तुम्हारा पनिशमेंट ना तुम्हारा पीछे इंतजार कर रहा है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे रोग। वेदिका, ये मेरी सजा? हाँ, ये है तुम्हारी सजा। तुमको ना अपना बिंदनी का गोड़ दबाना है। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, मुझसे ये नहीं होगा। इको एक ही भाषा समझ में आता है, ये ठाकुर पूरा बकलोल है। दबाऊंगा,
दबाऊंगा। हाथ में जान नहीं है का? बढ़िया से दबाओ। दबा रहा हूं। ये क्या करवा रही है आप? ये मेरे पति। ए बहुरिया, शर्माओ नहीं। देखो, हर मेहरारू का सपना होता है कि उनका पति उनके चरणों में हो। अब जब तक हम हैं तब तक एंजॉय। कौन हो सकता है? दरवाजे तक चलो और सुनकर बताओ कौन है। चलो। जी कुंदन भाई साहब, दरवाजा खोलिए। पंचायत के लोग हैं, कुंदन भाई साहब से मिलने आए होंगे। पंचायत के लोग? सुनो सरपंच, बाहर पंचायत खड़ी है। जा और जाके दरवाजा खोलो, और ऐसा दिखना चाहिए कि घर में एक मक्खी भी नहीं उड़ी, चेहरा पे एक सिकंद भी नहीं होना चाहिए। बुझाई? तुम्हारा पूरा खानदान हमारे बंदूक के नोक पे, एक चालाकी और सबका राम नाम सत्य। यही सही मौका है पंचायत से मदद मांगने का। पर अगर सब कुछ ठीक ठाक दिखाना है तो उन लोगों को नाश्ता पानी पूछना होगा। कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कुंदन जाएगा। लेकिन खातिरदारी करना तो हमारा काम है। हम लोग ठाकुर हैं, और अगर उन्हें नाश्ता पानी भी नहीं पूछा तो उनको शक हो जाएगा। ठीक बा, सिर्फ तुम जाओगी, बाकी और कोई नहीं आएगा। और याद रखना, हमारी नजर तुम दोनों पे ही टिकी रहेगी। एक गलती और पूरी कहानी खत्म। कोई गलती नहीं होगी। माफ कीजिएगा सरपंच जी, हम बिना बताए आ गए। दरवाजा खोलने में इतनी देर हो गई? हाँ, दरअसल वो हम कमरे में थे तो बेल की आवाज सुनाई नहीं थी, इसलिए दरवाजा खोलने में देरी हो गई। हम सब भी गन्नू का हालचाल पूछने आए थे कुंवर साहब। उसका ऑपरेशन सफल रहा, ईश्वर की कृपा है। जी, अब कन्नू खतरे से बाहर है। चलो, माता जी महाराज की कृपा है। हाँ। कुंवर साहब, एक जरूरी बात करनी थी। वो सोलर पैनल वाले प्रोजेक्ट की बात आगे बढ़ी? सोलर पैनल? हाँ, सरकार ने बैंक में पैसे तो डलवा ही दिए, तो अब काम जल्दी ही शुरू करवा देते हैं। गांव वालों की उम्मीदें जुड़ी हैं इस योजना से। घर घर बिजली आ जाएगी तो हमारे बच्चों को और बुजुर्गों को आराम हो जाएगा। ये लोग हम पर कितना भरोसा करते हैं, और हम वो पैसे लूटने वाले हैं जो इनके सपने पूरे करेगा। हम ये नहीं कर सकते। लेकिन इन्हें कैसे बताएं कि हम सबको ज्वाला ने बंदी बनाकर रखा है।
करियो घेवर, पकड़े गए तो गोली चला देंगे ये लोग। बस करने दीजिए इसे, बस एक यही उम्मीद बची। जी काका, काम जल्दी शुरू हो जाएगा। वो दरअसल हम कन्नू की ऑपरेशन की वजह से थोड़ा बिजी चल रहे थे। कुंवर साहब, कोई परेशानी है क्या? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? काका दरअसल बात ये है कि हम बस यही सोच रहे थे कि इतना सारा काम है, कैसे होगा, उसी के बारे में सोच रहे थे। कुंवर सा हरिओम काका पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। ये चिट्ठी उन्हीं को दे देती हूँ। काका चाय। आपके लिए कुछ नाश्ता लाऊं? नहीं बेटा, नाश्ता मैं करके आया हूँ। अच्छी चाय बनाई। हे माता जी महाराज, बस काका समय रहती वो पर्ची देख ले। अच्छा सरपंच जी, हम चलते हैं। वो सोलर पैनल वाले काम के बारे में बताइएगा। जी जल्दी काम शुरू करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। बिल्कुल। राम राम। काम जल्दी शुरू हो जाएगा। आइए। कुंवर साहब, मैंने हरिओम काका के पॉकेट में मदद की पर्ची डाल दी है। सही कहते हैं बड़ बूढ़े, तुम अमीर लोगों का ना पैसा सग्गा होता है ना ईमान। बाहर से चमकीले पर अंदर से उतने ही मैले। हमें इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत झूठ और धोखे से है। और जब एक बार हमारा भरोसा टूटता है ना, तो हम आदमी को ना सुख आवे देते हैं ना चैन। ए जेम्स बॉन्डनी, जाके दरवाजा खोलो और कोई होशियारी नहीं, समझी? हरिओम काका, आप अब हम काका की मदद से इस ज्वाला नाम की मुसीबत से आजाद हो जाएंगे।